हेलो एवरीवन, आई ब्रगू वुड लाइक टू वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स इंग्लिश। जैसे कि आपको याद होगा, हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बारे में और इंग्लिश ग्रामर के कुछ चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज उसी सेगमेंट में हम आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में और कौन से लॉजिक्स हैं जो हर चैप्टर में अप्लाई होते हैं, राइट। उसी कैटेगरी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डिस्कशन चल रहा था, जिस पार्ट ऑफ स्पीच का डिस्कशन चल रहा था वो था एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में हमने लास्ट वीडियो में कुछ डिफरेंसेस देखे थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि इस एडजेक्टिव का यूज़ यहाँ होना है, इस एडजेक्टिव का यूज़ यहाँ होना है। आपके कुछ क्वेश्चंस भी थे जिन्हें मैंने आंसर करने की कोशिश भी की थी, राइट। तो अब हम एडजेक्टिव के अगले पड़ाव पर आते हैं और उस पड़ाव का नाम है, उस पर्टिकुलर पार्ट का नाम है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए क्या लिखा है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अब क्वेश्चन उठता है सबसे पहले, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, या हम इसको एक और नाम देते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन, राइट। अब है क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स यानी विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है डिग्री शब्द क्या है। तो देखिए डिग्री का मतलब क्या होता है समझते हैं। जैसे मैथ्स में डिग्री होती है ना, 100 डिग्री, 160 डिग्री, 360 डिग्री। तो डिग्रीज की हेल्प से हम एंगल को मेजर करते हैं, मापते हैं, हाँ या ना। तो बस एडजेक्टिव के लेवल्स को अगर मापना है तो किसकी ज़रूरत है? डिग्री। यानी डिग्री का मतलब लेवल, यानी लेवल ऑफ एडजेक्टिव्स। सिंपल सी बात, राइट। कितने लेवल्स हैं? सबसे पहला पॉजिटिव डिग्री, सेकंड वन कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन सुपरलेटिव डिग्री। यानी विशेषता के 3 लेवल हो गए, राइट। अब ये 3 लेवल के बारे में हमें कुछ चीज़ें समझनी है। अब कुछ चीज़ें समझकर और उन्हें आंसर करने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब किसी भी चीज़ की मूल अवस्था यानी बेसिक स्टेट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब सीधी बात कंपेयर करना, राइट। अच्छा, कंपेयर करते समय मिनिमम कितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी? ध्यान दीजिए, कंपेयर करते समय मिनिमम कितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी? तो आंसर बिल्कुल सही, 2। मैक्सिमम कितनी भी, यानी मिनिमम 2 चीज़ और मैक्सिमम कितनी भी, हम किसके माध्यम से तुलना करेंगे? कंपैरेटिव, राइट। अच्छा, अब कंपैरेटिव डिग्री को हमें किसी वर्ड को यानी किसी एडजेक्टिव को किसमें चेंज करना है? कंपैरेटिव। तो ध्यान देने वाली बात, जनरली उस एडजेक्टिव में या तो क्या ऐड करते हैं? ER, या फिर उस एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? मोर। और जनरली तुलना करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? देन का, राइट। मैं भी आपको बताऊंगा ER कब लिखना है, कब मोर लिखना है। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री है क्या? मैंने कंपैरेटिव डिग्री में आपको समझाया कि मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया, सर मैक्सिमम जब इसमें आ गया तो सुपरलेटिव क्या? देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक स्टेट, ये कंपैरिजन, और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश में क्या काम करती है? ध्यान दीजिएगा, क्या काम करती है? सिलेक्शन का काम करे। और उस डिग्री का हेल्प जो हम ले रहे हैं वो कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव इंग्लिश में सिलेक्शन का काम करती है। और सिलेक्शन किस में? ग्रुप में से। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, ग्रुप मिनिमम कितनी चीज़ों का बनेगा? तो देखिए ध्यान दीजिए, 2 कपल, मिनिमम कितनी चीज़? 3। तो सिलेक्ट करना है किसी ग्रुप में से, तब किसका यूज? सुपरलेटिव। कंपेयर करना है, कंपैरेटिव। बेसिक स्टेट बतानी है तो पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव, सिलेक्शन। अब सुपरलेट किसी एडजेक्टिव में या तो क्या ऐड करेंगे? EST या मोस्ट, राइट। अब देखिए, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि सुपरलेटिव क्या काम करती है? सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन किसी चीज़ का करेंगे तो यूनिफाइड हो गई, यूनिक हो गई। और इसी कारण से सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आ जाता है? द। दैट इज सिंपल।
यानी हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो क्या काम करती है, सिलेक्शन का। अगर कोई अन्य डिग्री भी ऐसा करती है तो उससे पहले भी द आ सकता है। दिस इज व्हाट द लॉजिक ऑफ यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। आई होप आपको ये बात समझ आई हो, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि ER कब लिखना है, कब मोर, तो एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। देखो आसान शब्दों में अगर मैं कहूं, यदि कोई एडजेक्टिव कितने लेटर्स से अबव जाएगा, 6, तो आप उसमें कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। और 6 लेटर्स से अगर कम है तो ER और EST। ये छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसको समझना है तो छोटी सी बात समझ लीजिए। समझने के लिए जैसे थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ। लॉजिक क्या है, ये तो हो गया जो लोग रटना चाहते हैं। समझना क्या है वो समझ लो। जैसे मैंने बोला एक वर्ड ब्यूटीफुल, क्या कहा, ब्यूटीफुल। अब स्पेलिंग देखेंगे तो मोर देन 6 लेटर्स आर देयर, बट थिंग टू बी अंडरस्टूड, क्या समझने की चीज़ है, ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने बोला ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल शब्द का प्रोनाउंसिएशन कीजिए आप, ब्यूटीफुल। यानी इस शब्द को बोलते समय हमें एक बार रुकना पड़ा। आपने एक वर्ड सुना होगा सिलेबल, स्कूल टाइम पे पढ़ते थे सिलेबल, चलो वो भी छोड़ो। अभी सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखो, किसी शब्द को बोलते समय मिनिमम एक बार रुकना पड़े तो बस वहां आप ER नहीं, EST नहीं, मोर या मोस्ट करेंगे, बस खत्म बात। 6 अक्षर का लॉजिक ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो ये ध्यान रखें। जैसे अगर मैं पूछूं, अब देखिए अगर आप 6 लेटर्स का ध्यान रखोगे तो यहाँ प्रॉब्लमेटिक हुआ। ऑनेस्ट, 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 पॉज आ रहा है, इसीलिए भले ही 6 लेटर्स हैं लेकिन पॉज आ रहा है तो इसकी कंपैरेटिव क्या होगी, मोर ऑनेस्ट। सुपरलेटिव क्या होगी, मोस्ट ऑनेस्ट। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं ब्राइट, ब्राइट कितने लेटर्स हैं, 6 हैं, लेकिन ब्राइट, ब्राइट, नो पॉज, इसीलिए क्या कंपैरेटिव हो गई, ब्राइटर, और सुपरलेटिव क्या हो गई, ब्राइटेस्ट। आई होप आपको ये बात समझ आती है। सीधा सा लॉजिकल फिनोमेना है, देयर इज नथिंग एल्स अपार्ट टू रन, राइट। 6 लेटर्स का ध्यान रख पाए अच्छी बात है, और अगर ये लॉजिक ध्यान रहे अच्छी बात है। मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव डिग्री क्या काम करती है, बेसिक स्टेट बताने का। कंपैरेटिव डिग्री क्या काम करेगी, कंपैरिजन का। और कंपैरिजन के लिए मिनिमम कितनी चीजें चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितनी भी, राइट। और सुपरलेटिव डिग्री क्या काम करती है, सिलेक्शन का। ये बस छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, आगे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, मैं इरेज करता हूँ इस पर्टिकुलर थिंग को और आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ, राइट। अभी मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स लिखूंगा और आपको बताना है तीनों में सही कौन सा है, राइट। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, नो अदर स्टेट इन इंडिया, राइट, is as large as Rajasthan. First example. Second one, Rajasthan is larger than any other state in India, right? Let's talk about the third one. मैंने लिखा, राजस्थान is the largest state in India. आपके पास थोड़ा सा समय है, फटाफट से तीनों एग्जाम्पल को देखो और बताओ कौन सा सही है। फर्स्ट सेंटेंस, नो अदर स्टेट इन इंडिया इज एज लार्ज एज राजस्थान। अन्य कोई राज्य उतना बड़ा नहीं है जितना कि राजस्थान। देखिए ये वही बात हो गई, एक बार बीरबल से अकबर ने कहा कि इस लाइन को बिना काट छांट किए हुए छोटी करके बताओ, तो बीरबल ने एक बड़ी लाइन खींच दी। यानी अब इस लाइन के सामने अपने आप छोटी हो गई, तो हमने भी यहाँ वही किया, हमने बाकी सारी को बिल्कुल नहीं देखा, हमने अन्य की अपेक्षा राजस्थान को बड़ा दिखा दिया, तो अपने आप वो बड़ा सबसे हो गया। यानी आप देखिए यहाँ आपने किसका यूज किया, लार्ज। कौन सी डिग्री है, कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव, हाँ या ना। यानी लार्ज कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव, राइट। बेसिक स्टेट बता दी किसी की, और इससे मतलब बोलते हैं ना इतनी ज़्यादा चांदनी में बाकी बल्ब्स की रोशनी अपने आप कम लगने लगी, सेम चीज़ यहाँ। राजस्थान इज लार्जर देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया। अन्य किसी भी राज्य की तुलना में राजस्थान बड़ा है। कंपैरिजन कर रहे हैं ग्रुप्स के साथ, इसका मतलब हमने ये कौन सी डिग्री यूज़ की यहाँ, कंपैरेटिव।
राइट। थर्ड देखिए, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया एक ग्रुप है, उसमें से किसको चुना? राजस्थान को। इसका मतलब सिलेक्शन हो रहा है, और ये कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव। आई होप यू पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। यानी एक बात को हम तीनों डिग्री से बोल सकते हैं, बस बोलने का तरीका अलग अलग है, मीनिंग सेम है। तीनों में ही सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है, बस बोलने का तरीका है। So I hope you people are getting what I'm trying to tell कि पॉजिटिव डिग्री, बेसिक स्टेट, कंपैरेटिव, कंपैरिजन, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी, और सुपरलेटिव सिलेक्शन। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। आगे बढ़ते हैं, मैं रेस करता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों की। जैसे मैंने आपसे एक वर्ड बोर्ड पर लिख दिया, क्या लिखा है पढ़िए? यूनिक। यूनिक की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, जल्दी से बताइएगा। यूनिकर या मोर यूनिक? एवरीवन, यूनिक की कंपैरेटिव डिग्री मोर यूनिक या यूनिकर? तो जो लोग ध्यान दे रहे होंगे उनको समझ में आया होगा, यूनिक का मतलब ही क्या है? अद्वितीय, यानी जिसके जैसा दूसरा है ही नहीं। और जब जिसके जैसा दूसरा है ही नहीं, क्या तुलना कर पाओगे? तो बिल्कुल सही बात है, हम हर किसी एडजेक्टिव का डिग्री चेंजमेंट नहीं कर सकते। अब मैंने आपसे पूछा कि गुड से अच्छा क्या होगा, तो आपने बोल दिया सर बेटर। अब मैंने पूछा बेटर से अच्छा क्या होगा, तो आपने बोल दिया सर बेस्ट। अब मैंने पूछा बेस्ट से अच्छा, तो कुछ लोग बोल देते हैं ना बेस्टेस्ट, है ना। दिस इज स्लैंग, ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड नॉट यूज इट। बेस्ट जो शब्द था यानी गुड, बेस्ट पे जाकर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया मतलब इसको आगे चेंज हम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो शब्द है यूनिक, ये कहाँ ही कंप्लीट है? पॉजिटिव डिग्री में। तो ना तो इसे किस में चेंज करेंगे? कंपैरेटिव में। ना किस में चेंज करेंगे? सुपरलेटिव में। सिंपल सी बात। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ऐसे एडजेक्टिव जो पॉजिटिव डिग्री में ही कंप्लीट मीनिंग देते हैं, उनको हम किस में चेंज नहीं करेंगे? ना तो कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण हो चुके हैं। जैसे एक वर्ड मैंने यहाँ लिखा एब्सोल्यूट, राइट। मैंने लिखा कंप्लीट, एंटायर, होल, राइट, परफेक्ट, राइट। परफेक्ट के बाद यूनिक, स्क्वायर, राउंड, राइट। इसके बाद अगर मैंने यहाँ अगला शब्द लिख दूं तो यूनिवर्सल, सुप्रीम, एक्सट्रीम, चीफ, राइट। तो कहने का मतलब जितने भी हमने यहाँ शब्द लिखे हैं, और आपको बस लॉजिक ध्यान रखना है, यानी ये शब्द अपने आप में पूर्ण है, इन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब अगर मैं आपसे पूछूं फुल की कंपैरेटिव, तो सर फुल पूर्ण हो तो गया। जैसे ये रूम है, फुल भरा हुआ है तो फुल हो ही गया। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में बोलचाल में फुल का फुलर होने लगा है, और फुलेस्ट भी हम बोलते हैं, है ना। ये सिर्फ बोलचाल की भाषा में यूज़ होने लगा है, तो ट्रेंड में आ गया है, राइट। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि जो चीज़ पॉजिटिव डिग्री में कंप्लीट हो चुकी है, उसे ना तो कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, ना ही किस में चेंज करेंगे? सुपरलेटिव। दिस इज़ व्हाट यू पीपल नीड टू लर्न, राइट। आगे बढ़े हम लोग। मुझे लगता है आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से, राइट। मैं आपके सामने 5 या 6 एग्जाम्पल अभी लिखने वाला हूँ, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, मिस्टर दास इज taller than Mr. Kapoor. First one. Second one, the sun is much bigger than the moon. Right? Third one, copper is more useful than some other metals. Right? Next मैंने लिखा, Chennai is larger, bigger than
most other cities in India. राइट, फिफ्थ वन यहाँ मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, एवरेस्ट is higher than all other peaks in the world. Right? Last one. Iron is more useful than any other metal. So 6 are the examples written in front of you guys, right? आपको इन 6 में से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। फटाफट देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले एग्जाम्पल से। मैंने बोला मिस्टर दास इज टॉलर देन मिस्टर कपूर। तो यहाँ एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से हो रही है, कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, पहला सेंटेंस सही है, राइट। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं और कुछ लोगों को इसमें कुछ कमी बिल्कुल लगती है। द सन इज मच बिगर देन द मून। क्वेश्चन आता है कि बिगर कंपैरेटिव हो गई तो मच क्यों लिखा है, राइट। पहला क्वेश्चन, क्या मच कंपैरेटिव डिग्री है? अगर यहां मोर बिगर होता तो गलत होता। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने बोला चंद्रमा यानी मून सन की तुलना में बड़ा है या ज्यादा बड़ा है? तो आंसर आता है ज्यादा बड़ा है। यानी तुलना कर रहे हैं, बड़ा तो है लेकिन कितना बड़ा है? ज्यादा। यानी कंपैरेटिव में भी एक लेवल अप हो रहा है, हाँ या ना? तो बस ध्यान रखिएगा कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री में हमें लेवल शो करना है तो हम यहाँ मच या किसका यूज कर सकते हैं? फार। आपने सुना होगा ना, यू आर मच बेटर देन योर फ्रेंड, है ना, फार बिगर, इस तरह से। तो लेवल शो करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में मच या फार का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, इन सारे सेंटेंस को फटाफट से पढ़ लेते हैं। मैंने बोला कॉपर इज मोर यूजफुल देन सम अदर मेटल्स। बिल्कुल, कॉपर की तुलना कुछ अन्य मेटल से हो रही है। चेन्नई इज लार्जर या बिगर देन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया। तो ज्यादातर शहरों से बड़ा है चेन्नई। नेक्स्ट मैंने लिखा एवरेस्ट इज हायर देन ऑल अदर पीक्स इन द वर्ल्ड। यानी जितनी सारी पीक्स हैं उन सब की तुलना में एवरेस्ट बड़ा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर यहाँ हाईएस्ट लिखें तब सही होगा, आया ना दिमाग में? लेकिन क्या ये गलत है? याद करो, मैंने अभी बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री तुलना, सुपरलेटिव सिलेक्शन। अगर आप इसको हाईएस्ट बोल दोगे तो ये सिलेक्शन ग्रुप हो जाएगा जिसमें से एवरेस्ट को चुना। यहां हम अन्य सभी के मुकाबले बोल रहे हैं ना, तुलना कर रहे हैं, इसीलिए ये भी सही है वो भी सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखिए, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ये भी सही है, अन्य मेटल की तुलना में आयरन ज्यादा उपयोगी है। अब जो बात समझने की, इन दोनों एग्जाम्पल में एक चीज समझ में आती है कि एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से हो रही है, हाँ या ना? सन की तुलना मून से हो रही है। लेकिन जब हम थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, फिफ्थ और सिक्स सेंटेंस देखते हैं तो एक बात क्लियर होती है कि एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से नहीं हो रही। एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से नहीं हो रही, जबकि एक नाउन की तुलना ग्रुप से हो रही है। कॉपर, सम अदर मेटल्स, चेन्नई, अदर सिटीज, मोस्ट अदर सिटीज, एवरेस्ट, ऑल अदर पीक्स, आयरन, एनी अदर मेटल। बात समझ में आ रही है? यानी ये बात क्लियर होती है। और समझने वाली बात, आप नोटिस करें, एक नाउन की तुलना ग्रुप के साथ हो रही है, लेकिन ग्रुप भी कैसा है? सिमिलर या डिसिमिलर? कॉपर की तुलना मेटल से हो रही है, नॉन मेटल से? कॉपर भी मेटल है। चेन्नई की तुलना शहरों से, गांव से नहीं हो रही। एवरेस्ट की पीक से, आयरन की मेटल से। तो बस चारों सेंटेंस में एक शब्द कॉमन है देन के अलावा। बिल्कुल, क्या लिखा है ध्यान दीजिए, अदर। यानी जब एक नाउन की तुलना सिमिलर ग्रुप ऑफ नाउन्स के साथ होगी तो बिल्कुल ध्यान रखें, हम कंपैरेटिव डिग्री में किसका यूज करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, अदर। किसका यूज करेंगे? अदर। लेकिन अगर ग्रुप चेंज हो जाए, जैसे अगर मैं एग्जांपल फटाफट लिख दूं, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर
मेटल। फटाफट से बताइए, डायमंड कोई मेटल है? नहीं, लेकिन तुलना तो कर रहे हैं, तो बस डायमंड इज मोर प्रेशियस देन, यहां से क्या हट जाएगा? अदर। क्या होगा? देन एनी मेटल। तो एक नाउन की तुलना जब सिमिलर ग्रुप ऑफ नाउन्स के साथ होगी तभी हम कंपैरेटिव डिग्री में किसका यूज करेंगे? अदर का। आई होप आपको ये सारे सेंटेंस और ये लॉजिक समझ आया हो, राइट? पॉज करके वीडियो नोट जरूर कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, एरेज करता हूँ। अच्छा, अभी मैंने आपसे बोला मोर, बिगर, मोर, बेटर हो सकता है क्या एवरीवन? क्या हम मोर बिगर बोल सकते हैं? तो बिल्कुल सीधी बात है, ध्यान रखिएगा कि डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करना है। हाँ, लेवल बढ़ाना है तो मच फार बोल सकते हैं आप। वी शुड नॉट से मोर बेटर, राइट? मोर बिगर, मोर, है ना, स्मॉलर, राइट? ये सब गलत हैं। यानी वी शुड नॉट यूज डबल कंपैरेटिव, है ना, एक साथ नहीं करना है, राइट? ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी डबल कंपैरेटिव से मुझे एक बात ध्यान आती है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक? अच्छा, एक बात बताइएगा, छोटा सा एग्जाम्पल है। परिस्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, कंडीशन। क्या परिस्थिति हमेशा सिमिलर रहेगी या चेंज हो सकती है? परिस्थिति सिमिलर रहेगी या चेंज हो सकती है? तो बिल्कुल सही बात, बदल सकती है। अच्छा, क्वेश्चन उठता है, लगातार बदल सकती है क्या? क्या किसी की परिस्थिति में लगातार बदलाव आता है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान दीजिए। प्रवीण कुमार का नाम सुना है? इंडियन सीमर। तो जब प्रवीण कुमार ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब वो उतने पैसे वाले नहीं थे, राइट? अब प्रवीण कुमार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते गए तो पैसा आता गया। तो पड़ोसी क्या बोल रहे हैं? ये तो पैसे वाला होता जा रहा है। क्या कहा? पैसे वाला होता जा रहा है, यानी रिच होने की जो स्टेट है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? पैसे वाला होता जा रहा है मतलब उसकी परिस्थिति में क्या आ रहा है? चेंज। चेंज भी कैसा? प्रोग्रेसिव। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? यानी चेंज भी कैसा? प्रोग्रेसिव चेंज। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? जरा ध्यान दीजिए, मैंने लिखा सेंटेंस, प्रवीण इज गेटिंग रिचर एंड रिचर। लॉजिक अप्लाई होता है यहां। यानी प्रवीण की तुलना किसी और से नहीं हो रही लेकिन खुद से हो रही है। जो उसकी परिस्थिति थी वो उस परिस्थिति में आगे बढ़ रहा है, यानी पिछली परिस्थिति से उसकी तुलना कर रहे हैं तो पाया जा रहा है कि वो क्या है? आगे बढ़ गया और पैसे वाला हो गया। बात समझ में आ रही है? यानी हम कंपैरेटिव डिग्री को दो बार लिखकर क्या प्रूफ कर रहे हैं यहां कि जो उसकी रिच होने की स्टेट है उसमें चेंज कैसा है? प्रोग्रेसिव, राइट? अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप चेंज बताने के लिए यहां रिच और रिचर कर दें तो पहली बात तो दो अलग अलग डिग्री हो गई और ये कांस्टेंट हो गया, यानी रिच से रिचर है, आगे नहीं बढ़ रहा है, राइट? तो ध्यान रखिएगा, ये गलत है। हमें दोनों डिग्री किस में रखनी है? कंपैरेटिव में, क्योंकि हम क्या शो कर रहे हैं? प्रोग्रेसिव चेंज। यानी प्रोग्रेसिव चेंज बताने के लिए वी यूज कंपैरेटिव डिग्री ट्वाइस। वी यूज कंपैरेटिव डिग्री ट्वाइस। सिंपल सी बात। जैसे मौसम है ठंडा होता जा रहा है या मौसम है गर्म होता गया, है ना, तो क्या बोलेंगे? द वेदर बिकेम हॉटर एंड हॉटर, कूलर एंड कूलर। इस तरह से ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर थिंग को, राइट? तो लॉजिक आसान सा है, सिंपल सा है, समझने लायक है। प्रोग्रेसिव चेंज, लगातार चेंज बताना है, राइट? और उसमें कंपैरिजन किससे हो रहा है? खुद से, सेल्फ कंपैरिजन। तभी हम कंपैरेटिव डिग्री कितने बार लिखेंगे? तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो। इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, देखिए समझते जाएंगे उतना अच्छा है, राइट? आगे बढ़े। अच्छा, मैं तो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो छोटे से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, सही है या गलत। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, राजस्थान
is larger than उत्तर प्रदेश, राइट क्या लिखा, राजस्थान इज लार्जर देन उत्तर प्रदेश। दूसरा मैंने लिखा राजस्थान, सॉरी मैंने लिखा द एरिया ऑफ राजस्थान is larger than उत्तर प्रदेश, राइट। देयर आर टू एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू, फटाफट से बताइए इन दोनों में आपको सही कौन सा लगता है, सोचिए और समझिए, और जो भी आपका रिप्लाई है ज़रूर मुझे बताइएगा। पहला सेंटेंस, राजस्थान इज लार्जर देन उत्तर प्रदेश। दूसरा क्या लिखा है, द एरिया ऑफ राजस्थान इज लार्जर देन उत्तर प्रदेश। इन दोनों में आपके अनुसार सही कौन सा है, कौन सा सेंटेंस सही है? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान देंगे। मैंने कहा पहले सेंटेंस में राजस्थान क्या है, एक नाउन, और एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से हुई, हाँ या ना? यानी राजस्थान की तुलना किससे हुई, उत्तर प्रदेश, दोनों ही नाउन है। बिल्कुल सही है भैया, दो नाउन की तुलना हो रही है, कंपैरेटिव होगी। अगला सेंटेंस मैंने कहा द एरिया ऑफ राजस्थान इज लार्जर देन उत्तर प्रदेश। अब जरा बताइए क्या राजस्थान की तुलना उत्तर प्रदेश से हो रही है या एरिया की? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग? आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यहां हम नाउन की तुलना कर रहे हैं या नाउन की क्वालिटी की। बिल्कुल सही बात। यानी आप अब राजस्थान और यूपी की तुलना नहीं कर रहे, आप क्या बोलना चाह रहे हो कि एरिया ऑफ राजस्थान, यानी तुलना किसकी हो रही है, एरिया की। तो बताइए यूपी से तुलना करोगे या यूपी की एरिया से, हाँ या ना? तो बिल्कुल ये सेंटेंस हम कंप्लीट कैसे करेंगे, द एरिया ऑफ राजस्थान इज लार्जर देन द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। अब जाकर हमारा सेंटेंस पैरेलल हुआ, क्योंकि क्वालिटी की तुलना किससे हुई, क्वालिटी, राइट। अब अरे भैया फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, हमें पैरेलल चीज़ों को ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस में जब नाउन रिपीट होता है, याद आ रहा है, रिपीटेशन ऑफ नाउन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ वर्ड दैट इज कॉल्ड, बिल्कुल, प्रोनाउन। तो बताइए कौन सा नाम रिपीट हो रहा है? आंसर मिल गया, एरिया। तो बस इसीलिए अब देखिए एरिया दूर लिखा है, तो उसको रिपीटेशन रोकने के लिए किसका यूज कर लिया, दैट, दिस इज व्हाट। अब इसे रटना पड़ता है कि जब दो नाउन की एक क्वालिटी की तुलना हो तो दोबारा से क्वालिटी ना लिखते हुए दैट ऑफ, है ना, या दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। अरे भैया इतना कौन रटता है? अब लॉजिक समझो, रिपीटेशन हो रहा है, हमें रिपीटेशन, हमें इंग्लिश क्या, कंसाइज होनी चाहिए, आज सही और कंसाइज। तो हमने भी वही किया, द एरिया ऑफ राजस्थान इज लार्जर देन दैट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी एक नाउन की अगर सिमिलर, दो नाउन की अगर सिमिलर क्वालिटीज हैं तो दोबारा से क्यों लिखना, उसकी जगह प्रोनाउन लिखो, सेंटेंस सही, राइट। एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं, मैंने लिखा द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा। अब यहां देखिए एरिया क्या था, सिंगुलर, हाँ या ना? तो हमने सिंगुलर के लिए क्या लिख दिया, दैट, राइट। अब देखिए नाउन कैसा हो गया, प्लूरल। तो भैया अगर यहाँ दैट लिखोगे तो गलत होगा, इसीलिए क्या लिखा, दो, सिंपल बात। लॉजिक समझ में आ रहा है? यानी जब दो नाउन की सिमिलर क्वालिटी की तुलना कर रहे हैं तो दोबारा से उस नाउन को क्यों लिखना, उसका रिपीटेशन रोकने के लिए हम दैट ऑफ या दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं, राइट। अब देखिए यहां तो ऐसा आ गया, है ना। अगर मैं बोलूं योर शूज आर बेटर देन माइन, अब यहां जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ बिना उसके मीनिंग कंप्लीट हो गया, अब नहीं लिखना पड़ा। आपके शूज, आप नहीं, आपके शूज, माइंड से काम चल गया, यहाँ जरूरत। तो सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है हमें क्या चीज़ें जस्टिफाई करनी, राइट। इरेज करता हूँ, अब शूज का रिपीटेशन माइंड ने रोक लिया तो वहाँ से भी मीनिंग कंप्लीट है। क्या बात समझ में आ रही है? यानी दो अलग अलग नाउन की सिमिलर क्वालिटी की तुलना करना है, तभी इस तरह से जस्टिफिकेशन देंगे, राइट। आई होप आपको ये बात समझ आई हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, राइट। चलिए भैया आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं, राइट। मैं अगला एक सेंटेंस लिखता हूँ और आप बताइएगा सही है या गलत। मैंने बोला मिस्टर राजवीर, मिस्टर राजवीर इज मोर सीनियर देन मिस्टर दास, राइट। गलती बताइए। अब कुछ लोगों के पास वही रटा रटाया ज्ञान और जवाब देने तैयार। क्या जवाब देंगे कि सर सीनियर के साथ देन कहाँ आता है। अच्छा मैं पूछूं क्यों नहीं आता। सर आता है, बस रटना पड़ता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। लॉजिक समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहली बात, सीनियर वर्ड कब बोलोगे, जब अंडरस्टूड है कोई जूनियर होगा। जूनियर जब होगा तभी तो क्या आएगा, सीनियर। इसका मतलब सीनियर अंग्रेजी में अपने आप में ही कैसी डिग्री है, कंपैरेटिव वर्ड है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए इसके साथ अगर आप मोर लिखते हैं तो गलत। पहला लॉजिक क्लियर। अब चूंकि ये कंपैरेटिव शब्द है तो कंपैरिजन तो सेल्फ लेकर चलेगा, इसीलिए देन इसमें ऑलरेडी फिक्स है। देन शब्द इसमें इनबिल्ट है क्योंकि ये अपने आप में कंपैरिजन लेकर चल रहा है, इसीलिए अननेसेसरी आप देन नहीं लिखेंगे। खत्म बात, राइट। अब सेंटेंस पढ़ो, मिस्टर राजवीर इज सीनियर मिस्टर दास। अब आगे एक शब्द आ रहा है तो उससे जोड़ना तो पड़ेगा, इसीलिए उस शब्द को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का। दिस इज व्हाट। अगर मिस्टर दास नहीं होते, मुझे बोलना है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, बोलते हो टू, नहीं आया क्योंकि व्यक्ति नहीं है। तो सीनियर, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक। क्यों देन नहीं लिख रहे, क्योंकि ये अपने आप में कैसे वर्ड हैं, कंपैरेटिव। कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं भैया, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, राइट, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रिफरेबल। एक शब्द याद कीजिए, मैंने बताया था एल्डर। अब आपको याद आ रहा होगा मैंने क्यों कहा था, क्योंकि ये सारे शब्द अपने आप में ही कंपैरेटिव हैं। इन्हें आगे हमने बनाया, नेचुरल कंपैरिजन है, तो इसीलिए एल्डर के साथ क्या आता है, टू, ना कि देन। जब दूसरे व्यक्ति को जोड़ेंगे, जबरदस्ती नहीं, राइट। एल्डर ब्रदर के लिए आप नहीं लिखोगे, जब हम कंबाइन करेंगे, शो करेंगे, तब इस तरह का एग्जाम्पलिफिकेशन देना है, राइट। आई होप आपको आज का ये सेशन समझ में आया हो। ये डिग्री का फर्स्ट पार्ट है, अभी कुछ और डिस्कशंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डिग्री से रिलेटेड समझाऊंगा और हम लोग इसी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो बिल्कुल सेशन के बारे में रिव्यू दीजिएगा, जो भी क्वेरीज हैं आज के सेशन की कमेंट्स में बताइएगा, हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और PDF में आपको एक बार डिग्री पूरा कंप्लीट हो जाए तो एडजेक्टिव के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, राइट। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।